गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कीर्ति, बंसल साहब, ओम, प्रिया, वंशिका, वर्षा। गुड आफ्टरनून सुदानो। विकास बेटा, हिमांशु पुत्र, गुड आफ्टरनून जी। बंसल साहब, जैसा कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा होगा, सुनिए फिर कंफर्म करेंगे। जी, हिमांशु बेटा, विकास भाई, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, इंट्रोडक्शन। आई रिपीट, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन बैंक अपडेटेड विद सॉल्यूशन शेयर हो गए हैं। प्लीज कंफर्म ऑल ऑफ यू, फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। राइट? अब मेरे प्यारे शैतान बच्चे करते नहीं करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ओम विद सॉल्यूशन, और रीजन भी दे रखा है कि सचिन सर की बातें याद आ जाएं। ए क्यों है, बी क्यों है, सी क्यों है, डी क्यों है, रीजन भी दे रखा है ताकि आपको खुद सॉल्व हो जाए। नहीं तो फिर मुझे मेरे से कोऑर्डिनेट। ओके, कुछ डाउट थे, ठीक है वंशिका बेटा। अब उस बुक में बच गया प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट। राइट? प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट, मार्केट एक यूनिट, ये दो बच गए। ठीक है जी। आइए जी, आज की क्लास में बेटा हम लोग वाइंड अप करेंगे प्रोडक्शन और कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। राइट? और रिक्वेस्ट फिर नहीं मानते बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो वीडियो आती रहती है आपको नोटिफाई होता रहेगा। क्यों श्रेया, क्यों ओम? जैसे मैंने कंज्यूमर की क्लास, थैंक यू। बेनिफिट आपका बेटा, बेनिफिट मेरा कम है, आपका ज्यादा बेनिफिट है। आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नोटिफाई होता रहेगा कि भाई ये अपलोड हुआ है, ये अपलोड हुआ है। राइट? डिमांड इज देयर, कंज्यूमर स्टार्ट हो गया, प्रोडक्शन चल रहा है, कॉस्ट चल रहा है, मार्केट अपलोडेड। तो बच क्या गया? साइकिल, इंट्रो। प्लीज कंफर्म मी। राइट? शायद हमारा रिवीजन ठीक चल रहा है, नहीं तो नहीं, मुंह पे मना कर देंगे। डिमांड अपलोडेड, कंज्यूमर स्टार्टेड, प्रोडक्शन आज वाइंड अप, कॉस्ट स्टार्ट, मार्केट अपलोडेड, रेवेन्यू अपलोडेड। बच क्या गया? सिर्फ इंट्रो। जी कृतिका जी, अपलोडेड, देखिए रेवेन्यू अपलोडेड। सिर्फ बच क्या गया? इंट्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल। राइट? हमारी माइक्रो कंप्लीट टेस्ट प्रैक्टिस, फिर अपने आ जाएंगे कमर्शियल नॉलेज में। जी, ये आपने अच्छा काम करा, लाइव क्लास भी ले रहे हैं और अदर बैचेस की क्लासेस को भी देख रहे हैं। जी, तो क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ हो रहा है। आइए जी। जी, ओम भाई, प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, प्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक। एक मिनट, पहले टेस्ट से शुरुआत होती है। ठीक है जी, टेस्ट से स्टार्ट होती है, सोच के बताएंगे। सारे स्टूडेंट तैयार? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, फिक्स को नहीं। ऑल ऑफ यू अटेंटिव। वर्षा बेटा, विकास बेटा, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, फिक्स को नहीं। कौन सा लॉ है? वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल।
जल्दी जल्दी, वेरिएबल को बढ़ाया, फिक्स को नहीं। शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में कौन सा लॉ है? वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल फिक्स दोनों बढ़ाए लॉन्ग रन में। जल्दी प्रिया, वेरिएबल फिक्स दोनों बढ़ाए लॉन्ग रन में, रिटर्न टू स्केल। ओके, एक लास्ट, ओम भाई, ओम भाई, वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो फैक्टर रेशियो है, फ्लक्चुएटिंग कांस्टेंट। जल्दी, वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो रेशियो निकालते हैं वीएफ-एफएफ में, फ्लक्चुएटिंग कांस्टेंट, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, तभी तो नाम है वेरिएबल प्रोपोर्शन, चेंजेबल रेशियो। क्यों वंशिका? तभी तो नाम पड़ा है वेरिएबल चेंजेबल प्रोपोर्शन रेशियो। और रिटर्न टू स्केल में कांस्टेंट रेशियो, राइट? जी, सेकंड लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, आइए मांझी बेटा, सेकंड लास्ट, ये आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट। कल का याद है ज्योति बेटा? लीनियर शेप, आइसो कॉस्ट, कन्वेक्स, कर्वी लीनियर, लीनियर शेप, आइसो कॉस्ट, कन्वेक्स, कर्वी लीनियर, आइसो क्वांट। श्रेया, ये मेरी कॉस्ट की बाउंड्री है, ये मेरी प्रोडक्शन की बाउंड्री है। ओके वंशिका, इसके बाहर कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बाहर क्वांटिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है? कॉस्ट की लिमिट, इसके बाहर जाऊंगा मर जाऊंगा, क्योंकि वो अनबियरेबल हो जाएगी। रिप्लाई पे ध्यान देना। ओम, ये बेटा क्वांटिटी ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि एफओपी नहीं है। कॉस्ट बाहर अनबियरेबल, क्वांटिटी बाहर हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एफओपी नहीं है। ठीक है सर। आइसो कॉस्ट लीनियर, आइसो क्वांट कर्वी लीनियर। देखिए बेटा, अब एग्जाम में किस तरीके से आता है क्वेश्चन, या आइसो क्वांट बनाए मैंने, आइसो क्वांट, रेडी, आपसे पूछना है आइसो क्वांट। जी हिमांशी बेटा, ओम भाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक को बोलते हैं सक्सेसिव, एक के बाद को बोलते हैं सक्सेसिव। तो बेटा देखिए, एक के बाद एक गैप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जल्दी देख के बताइए। फर्स्ट सारा, लोकेश, एक के बाद एक गैप डिक्रीज हो रहा है, और यहां पे प्रिया गैप कांस्टेंट है, एक के बाद एक गैप बढ़ रहा है। थैंक यू, मेरा रिप्लाई आपका रिप्लाई साइमल्टेनियस, एक के बाद एक गैप कम, गैप कांस्टेंट, गैप बढ़ रहा है। तो ज्योति बेटा, जब ये गैप कम हो रहा है मतलब हमारी कॉस्ट कम होगी। एक के बाद एक गैप कम, कॉस्ट कम, गैप कांस्टेंट, खर्चे कांस्टेंट, गैप बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अभी बता रहा हूं, टू द पॉइंट, एग्जाम में आएगा कैसे। श्रेय बेटा, एक के बाद एक गैप कम मतलब खर्चा कम, गैप कांस्टेंट, खर्चा कांस्टेंट, गैप बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। जी बंसल साहब, जब मेरे खर्चे कम होते हैं, मेरे खर्चे कम होते हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। खर्चा कम 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 कम, प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। खर्चा कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट, कांस्टेंट, रिटर्न टू स्केल। खर्चा बढ़ गया, लॉस हो गया, सहारा का, प्रिया का एक्सपेंडिचर बढ़ गए, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, खर्चा बढ़ गया, रेट बढ़ा नहीं सकते बिकॉज ऑफ कंपटीशन। ट्रू। वर्षा, विकास, हम लोग रेट नहीं बढ़ा सकते बिकॉज ऑफ कंपटीशन, या खर्चा बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम, लॉस हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल।
बता रहा हूं एग्जाम में किस तरीके से आता है। परवेज भाई आ गए हैं, पता नहीं लेट क्यों आते हैं, फेवरेट है फिर भी परेशान करते हैं। देखिए एक के बाद एक गैप कम, कॉस्ट कम, गैप कांस्टेंट, कॉस्ट कांस्टेंट, गैप बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। सोच के देखो, सुनो बेटा, ये जो क्वांटिटी है, सचिन सर आप क्वांटिटी को कॉस्ट से कैसे रिलेट कर रहे हैं? कृतिका, कीर्ति, सचिन सर आइसो क्वांटिटी लिखा है, कॉस्ट से कैसे रिलेट कर रहे हो? फिर दिमाग लगा, जब मैं ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूं कॉस्ट नहीं आएगी, राइट? जब मैं ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूं, व्हाइट बोर्ड प्रोड्यूस करता हूं, लैपटॉप प्रोड्यूस करता हूं, जब आप लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो खर्चा क्या, कॉस्ट नहीं होता? यस सर। ओके, तो देखिए परवेश भाई, एक के बाद एक गैप कम, खर्चा कम, गैप कांस्टेंट, खर्चा कांस्टेंट, गैप बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। जब मेरी कॉस्ट कम होती है प्रॉफिट बढ़ता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, खर्चा कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट बढ़ गई लॉस होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखिए हमारा पेपर दो तरीके से आ सकता है, ग्राफ गिवन है, स्टेज बताओ। ओके ओम, ओके बंस साहब, ग्राफ गिवन है, स्टेज बनाओ, या थ्योरी, थ्योरी। सक्सेसिव गैप, एक की बात एक को बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव गैप बिटवीन आइसोकॉन्ट्स आर डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड successive gap between isocont remain constant, this is called successive gap between isocont increasing, this is called। चलिए रेडी हो जाना, मैं भूल गया, रेडी, क्योंकि रिप्लाई बंद हो चुका है, गलत बात है, गलत बात है, फास्ट। फिर लास्ट टॉपिक करना है बेटा, ये गैप डिक्रीज है इंक्रीज है, फास्ट, एक डी आई सी लिखना है, टाइम कम काम ज्यादा। कीर्ति, हिमांशी, गैप कम, खर्चा कम, प्रॉफिट बढ़ेगा, गैप कम, खर्चा कम, प्रॉफिट बढ़ेगा। गैप कैसा है थ्रू आउट? ओम, गैप कैसा है? कांस्टेंट, आपके खर्चे कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट। ओके वंशिका, एक के बाद एक गैप क्या हो रहा है, एक के बाद एक गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट बच रही है, प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, बढ़ गया, लॉस हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ओम भाई अदर नेम नहीं होता, अदर नेम नहीं होता ओम भाई, इसका अदर नेम होता है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अभी बता रहा हूं क्यों, जल्दी। ओम भाई अदर नेम नो, डिमिनिशिंग का नो, बंसा साहब कांस्टेंट का अदर नेम होता है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि श्रेय बेटा इसमें शेप बनती है 45 डिग्री एंगल की, राइट? इसमें शेप बनती है 45 डिग्री एंगल की, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। 45 नो, 45 डिग्री नो। तो समझ आ गया परिवेश को भी, या तो डायग्राम गिवन होगा या थ्योरी। सक्सेसिव, सक्सेसिव गैप बिटवीन आइसोकॉन्ट्स आर डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड successive gap between isocont remain constant, this is called successive gap between isocont increasing, this is called stage, right? क्लियर, रिपीट, डाउट लिख दो, आगे चलूं। यस सर, नो सर, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, राइट।
Q इज इक्वल टू के एल ए सी का पावर बी। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट टोटल प्रोडक्ट, ये कैपिटल एल लेबर सी कैपिटल। कांस्टेंट रेशो पॉजिटिव कांस्टेंट्स। देखिए जी, ये इक्वेशन एक में बताना, कल वाली बात, कल सचिन सर ने अटेंटिव, पीछे से मत देखना, कल सचिन सर ने एक फॉर्मूला करवाया था अल्फा प्लस बीटा। सुन के मुझे इकोनॉमिक्स का नाम बताना। अल्फा प्लस बीटा मोर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, किसका था? जल्दी, कीर्ति फर्स्ट क्यों आते हर बार? ज्योति याद है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, मोर देन वन, लेस देन वन, किसका था? कॉब डॉगलस। कॉब डॉगलस। विकास भाई उसकी एक और इक्वेशन है, श्रेय याद है? कॉब डॉगलस, उसकी इक्वेशन ये रही एक और, कॉब डॉगलस की इक्वेशन प्रोडक्शन फंक्शन को लेके, प्रोडक्शन फंक्शन को लेके जी। देखिए परवेज जी, Q इज इक्वल टू के एल पावर ए सी पावर बी। Q इज इक्वल टू के एल पावर ए सी पावर बी। परवेज दो तरीके से आ जाएगा ये, इक्वेशन गिवन है चार, आइडेंटिफाई राइट इक्वेशन। ओके सुनिए, चार इक्वेशन गिवन होगी, आइडेंटिफाई राइट, तो ये राइट है, बाकी तीन ये नहीं होंगी। या फिर पूछेगा क्यू के एल ए बी का मतलब क्या है, याद करेंगे। क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, के कांस्टेंट रेशो। सुनना आराम से, अगर रेशो चेंज होगी, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रेशो सेम रहेगी, रिटर्न टू स्केल। जल्दी से वाई एन आर, मैंने बोला ना ये इक्वेशन वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी चल सकती है, रिटर्न टू स्केल में भी। ओके, वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी, रिटर्न टू स्केल में भी। याद कर, बंदे का नाम याद हो गया, कॉब डॉगलस। प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन। विकास क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, के कांस्टेंट रेशो, समझ आ गया? अगर रेशो कांस्टेंट है, रिटर्न टू स्केल, रेशो चेंज है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। एल लेबर, ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट, बताता हूं क्या होता है, सी कैपिटल। रेडी रहना, क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, के रेशो चेंज, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रेशो कांस्टेंट, स्केल। एल लेबर, सी कैपिटल, ए और बी, ए और बी। परवेज भाई ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज टाइम पीरियड। ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्योंकि टाइम कभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों ज्योति ठीक कह रहा हूं? वर्षा, टाइम कभी रिवर्स नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ए हमारा हो गया शॉर्ट पीरियड, बी हो गया लॉन्ग पीरियड। ए शॉर्ट, बी लॉन्ग। चलिए हेल्प, हेल्प। लेबर वेरिएबल है फिक्स्ड है, जल्दी। परवेश प्रिया, लेबर वेरिएबल फैक्टर या फिक्स फैक्टर? सचिन सर वेरिएबल फैक्टर। इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, फिक्स्ड। थैंक यू। लेबर रखी निकाली, रखी निकाली, वेरिएबल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, फिक्स्ड। तो वर्षा जी, अगर रिटर्न टू स्केल हुआ, दोनों में चेंज आएगा, राइट? रिटर्न टू स्केल हुआ, दोनों में चेंज आएगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन इसी में चेंज आएगा। यस सर, यस सर, मिल गया जवाब। फिर सचिन सर भूल गए, भूलते बेटा पता ही है, आपसे रिकॉल करवाना होता है।
चलो, बड़ा अच्छी बात। आपसे छोटे भाई बहनों, कोई छुपाना नहीं, बड़ा अच्छा लगा। बच्चों को शर्म आई, कृतिका बच्चों को शर्म आई। बताता हूँ, कल लाइव क्लास सी सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है जी, कृतिका जी, मैं ग्राफ करवा रहा था मार्केट के। बताइए कितने आलिशान ग्राफ है। वंशिका जी याद है ना, वही सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, ब्रेक इवन, शट डाउन, कितने भाकड़ ग्राफ है, वो करवा रहा था। ठीक है जी। तो वंशिका जी, मैंने क्या क्या करता हूं, आदत से मजबूर, घंटे क्लास है, 2 घंटे लूंगा, कम तो लूंगा नहीं। बंसल साहब, तो मैंने एक बार ग्राफ करवाया, लर्न, अगली बार उनकी बारी, फिर एक मैंने करवाया, लर्न, आपकी बारी। तो उस बच्चे से अनम्यूट हो गया। वो कहता है यार, उसमें फीमेल बच्चा है, कहता है यार सर कितनी बार करवाएंगे। वो उसकी टिप्पणी, दिल खुश हो गया। और सर कितनी बार करवाएंगे, कितनी बार करवाएंगे बेटा, बड़ी है, कोई बात नहीं। ये नहीं कहते कि मान को लर्न हो रहा है, कितनी बार करवाएंगे, चलो जी, कोई बात नहीं, तुम मत बोलना कितनी बार करवाएंगे। बताओ जी, Q इज इक्वल टू, आगे जल्दी, सारा, परवेज, ओम, कितनी बार करवाएंगे, कॉब, डॉगलस, क्या आएगा आगे, के। उसके बाद जल्दी, के के बाद ए, पावर ए, सी पावर बी। थैंक यू, थैंक यू। क्यू का मतलब, श्रेया, परवेश, नितिन भाई बोल ही नहीं रहा। क्यू, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, पीपी। के का मतलब, जल्दी, के का मतलब फैक्टर रेशो, फैक्टर रेशो। अगर चेंज हुई, वेरिएबल प्रोपोर्शन, चेंज नहीं हुई, रिटर्न टू स्केल। ओके, एल, जल्दी, सहारा, एल, सचिन सर, रेशो, सॉरी, एल, लेबर, सी कैपिटल, ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टोनेंट, ये शॉर्ट पीरियड, ये लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में लगता है वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉन्ग में लगता है रिटर्न टू स्केल। वेरिएबल फैक्टर चेंज हुए, वेरिएबल फैक्टर चेंज हुए, वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल भी चेंज हुआ, फिक्स भी चेंज हुआ, रिटर्न टू स्केल। ओके ज्योति बेटा, 5 मिनट कर लगा दिए, कोई बात नहीं, कंसेप्ट पक्का हो गया। कितनी बार करवाएंगे सर, जी उतनी बार करवाएंगे जब तक कि टिप्स पे नहीं हो जाता। आइए जी, जी ओम भाई, बंसल भाई, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोडक्शन। सुनो, सीए इंस्टीट्यूट की बुक में पूरी बात, परवेश भाई, ओम भाई, अपडेटेड सिलेबस में प्रोडक्शन चैप्टर में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर रेफर करियो इंस्टीट्यूट की बुक, सचिन सर की बुक। यस नो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म प्रॉब्लम्स, राइट, छुड़वा नहीं रहा, छुड़वा नहीं रहा, दैट वुड बी कवर्ड इन फर्स्ट चैप्टर, कमर्शियल नॉलेज, दैट वुड बी कवर्ड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ कमर्शियल नॉलेज, क्योंकि यहां पे नैरो है, वहां पे ब्रॉडेंड है। ओके जी, देखो जी, मैं क्यों छुपाऊं, मैं तो बोल दिया, रिकॉर्ड हो गया, सब देख लेंगे, तुम्हारे पास एविडेंस है, झूठ बोल ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे नैरो है, वहां पे ब्रॉडेंड है, कवर हो जाएगा, छोड़ना क्या। आइए जी, रिटर्न टू स्केल के रीजन, आराम से सुनिए, आप चुप रहना, आप चुप रहना, मुझे रिकॉल कर रहे दो। हिमांशी चुप। हमने कल रीजन करे थे, इंक्रीजिंग स्टेज, डिमिनिशिंग स्टेज, नेगेटिव स्टेज, वो था वेरिएबल प्रोपोर्शन का रीजन। अब ये स्केल का है, चुप। कल इंक्रीजिंग जब एमपी बढ़ता है, डिक्रीजिंग एमपी कम होता है, माइनस एमपी माइनस होता है, इंक्रीजिंग स्टेज का रीजन था डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। सेकंड,
indivisibility of fixed factor. I repeat, division of work, specialization, indivisibility of fixed factor, volume discount, increasing, अब diminishing, imperfect, imperfect substitutability between VF, FF. Second reason, shortage, inadequate fixed factor. Negative, excessive variable factor. Yes sir, no sir. ठीक बोले विकास, श्रेया, परवेश, ठीक बोले, डिटेल करवा चुका हूं, नहीं याद पिछली वीडियो देख लो। तो सारा बेटा ये थे रीजन वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अब स्केल क्यों आता है? स्केल आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये रीजन है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। स्केल बढ़ा, स्केल बढ़ा, अगर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आपकी पर पीस कॉस्ट बढ़ जाती है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। लॉन्ग रन नाम से क्लियर है प्रिया, ये कंसेप्ट शॉर्ट रन का नहीं है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, पर पीस कॉस्ट कम होती है, अच्छी बात, इकोनॉमी ऑफ स्केल। पर पीस कॉस्ट बढ़ गई, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसके रीजन होते हैं इंटरनल, फर्म के अंदर, फर्म के बाहर, फर्म के अंदर, फर्म के बाहर। एग्जांपल दे रहा हूं, घबराओ मत। वंशिका, ये जो टॉपिक है ना, कॉस्ट चैप्टर में भी जुड़ेगा, याद रखियो। सिर्फ यही टॉपिक है और कुछ नहीं, सिर्फ ये टॉपिक कॉस्ट में जुड़ेगा, याद कर, याद कर। सचिन सर ने स्टूडेंट बढ़ाए, हिमांशी स्टूडेंट बढ़ाए, और अगर मेरी पर पीस कॉस्ट कम हो रही है, इकोनॉमी अगर बढ़ रही है, डिस इकोनॉमी। अच्छा, तो पेपर में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल में कौन सी कॉस्ट कंसीडर की जाती है, राइट? ओके विकास, एक पता नहीं यार कैसे आ जाए, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपकी पर पीस कॉस्ट लॉन्ग रन में कम हो रही है, गुड, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ रही है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। रीजन कंपनी के अंदर, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल। श्रेय बेटा, इंटरनल का अदर नेम होता है एंडोजीनियस, एंडोजीनियस। इसका बेटा एक्सोजीनियस, ठीक है बेटा, सिनोनियम है, याद कर बंसल। इंटरनल बोले एंडोजीनियस, एक्सटर्नल एक्सोजीनियस। ठीक है जी, स्टार्ट। सोच के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सोच के बताना। ये आई है, ओ है, आउट है, कंपनी के अंदर है आई, आउट है ओ, स्टार्ट। मेरे एग्जांपल, तुम्हारा क्लासिफिकेशन, गुड मैनेजमेंट, जल्दी, कृतिका, हिमांशी, गुड मैनेजमेंट आई, गवर्नमेंट पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फास्ट। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल। रोड, रेल, एयरपोर्ट, फास्ट। मेरे कोचिंग के, स्कूल के, कॉलेज के अंदर बाहर, रोड, रेल, फ्लाईओवर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, आउटसाइड। ओके, सुन के, सुन के, रिसर्च एंड, सुन के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बाहर वाले लोगों ने करा, बंसल, नितिन, आर एंड डी बाय द इंडस्ट्री, पड़ोसियों ने करा, कॉम्पिटिटर ने करा। श्रेया सुन के क्या कर रहा है? आर एंड डी बाय द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर। ओके श्रेया, एक्सटर्नल, आर एंड डी बाय द फर्म, आर एंड डी बाय द फर्म, मी, इंटरनल। और अगर सिर्फ आर एंड डी लिखा हो, ओम, वैसे लिखा होगा आर एंड डी बाय द कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री, आर एंड डी बाय द फर्म। अगर सिर्फ आर एंड डी लिखा हो, सिर्फ आर एंड डी लिखा हो, तो वो मानते हैं मैंने करा, फर्म ने, राइट? आर एंड डी बाय द कॉम्पिटिटर, इंडस्ट्री, आर एंड डी बाय द फर्म। अगर सिर्फ आर एंड डी लिखा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखा हो, मानते हैं मैंने करा, इंटरनल। ठीक है जी, परवेज याद हो गया। इंटरनल, एक्सटर्नल के पांच पांच रीजन है, ये तो हमने अभी जनरल पढ़ा। प्रिया जनरल,
मैनेजमेंट फर्म के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बाहर, बैंकर, क्रेडिटर बाहर, ये जनरल था। हमारी बुक में 5 इंटरनल, 5 एक्सटर्नल। ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक आपका बिजनेस स्टडीज फर्स्ट ईयर में भी है, आराम से। ओके, बिजनेस स्टडीज फर्स्ट ईयर में भी है। सुन रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ी, पर पीस कॉस्ट कम हो गई, इकोनॉमी। पर पीस कॉस्ट बढ़ गई, डिस इकोनॉमी। कॉस्ट बढ़ने घटने के रीजन हो सकते हैं सचिन सर की फर्म के अंदर, सचिन सर की फर्म के बाहर। सचिन सर, मूव अहेड। जी पुत्र, कर रहा हूं। इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से आता है रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल की रीजन हो गई इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी। जी, रेडी। मेरे शैतान रेडी। इंटरनल, एंडोजीनियस, एंडोजीनियस। एक काम करते हैं, मैं हेडिंग को डिटेल करवाता हूं। ओम, हेडिंग डिटेल तुम सोच के बताना। सचिन सर, कॉस्ट बच रही है, ई इकोनॉमी, कॉस्ट बढ़ रही है, डी डिस इकोनॉमी। राइट, ओके, ठीक है जी। बार बार नहीं बोलूंगा, जैसे मेरी स्टेटमेंट पूरी हो। सचिन सर, ये तो कॉस्ट बच रही है, ई इकोनॉमी। सचिन सर, कॉस्ट बढ़ रही है, डिस इकोनॉमी, डी। ओके सर, आपको अपना काम तैयार, मुझे अपना काम तैयार। राइट, आइए जी। पहला, मैंने बोला अभी श्रेया को 5 इंटरनल है, 5 एक्सटर्नल है। देखिए मानसी बेटा, पहला टेक्निकल, पहला टेक्निकल, इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। सुनिए, एक क्वाइन का हेड एंड टेल दोनों होता है। सारा हेड भी है, टेल भी है, डिपेंड करता है आप सिचुएशन को कैसे यूज करते हैं। आपके पास अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, यूज कर पा रहे इकोनॉमी, नहीं यूज कर पा रहे, बार बार नुकसान हो रहा है, चलानी नहीं आती, पैसा ब्लॉक हो गया, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। अग्री? वंशिका ने कार तो खरीद ली, बढ़िया सी, बढ़िया सी कार खरीद तो ली, एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, लेकिन चलानी नहीं आती, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, पैसा ब्लॉक। बेचने जाओगे सेकंड हैंड, कुछ नहीं मिलेगा। ओके जी। जी, तो बेटा टेक्निकल में क्या होता है हिमांशी बेटा, अगर किसी कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन है, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, जल्दी जल्दी, कॉस्ट भी करवाना है। किसी कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क है, हेनरी फ्यूल का पहला प्रिंसिपल, काम को बांटा, स्पेशलिस्ट को दिया, तो ये इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, इकोनॉमी। और अगर वही स्पेशलिस्ट आपस में ईगो लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस इकोनॉमी। राइट, तो स्पेशलिस्ट का हेड भी है, टेल भी है, डिपेंड करता है फर्म कैसे मैनेज करती है। तो याद हो गया, टेक्निकल, डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन होता है, इकोनॉमी। स्पेशलिस्ट लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ईगो प्रॉब्लम, डिस इकोनॉमी। राइट, सेकंड, इसमें स्पेशलिस्ट वाली बात आएगी। दूसरा, मैनेजरियल, मैनेजरियल, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। सोच के, बंसल साहब, किसी कंपनी में टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, तीनों औसम है। जल्दी, किसी जैसे टाटा में होता है, विप्रो में होता है, किसी कंपनी में टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल, तीनों औसम है, इकोनॉमी। एक भी बेकार, एक भी बेकार, डिस इकोनॉमी। ठीक कह रहा हूं? टॉप अच्छा है, मिड ऐसा है, लो अच्छा है, क्या कर रहोगे? तो किसी फर्म की सक्सेस में तीनों का बढ़िया होना जरूरी है। टॉप, मिड, लो, तीनों बढ़िया, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक भी खराब, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। ओके सारा बेटा, इसमें आ गए टॉप लेवल, मिड लेवल, लो लेवल। ओके सचिन सर, सुनूंगा बेटा भी इरेज करके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल, कमर्शियल, रिस्क टेकिंग या डाइवर्सिफिकेशन। दो याद हो गए, कीर्ति को कृतिका को, स्पेसिफिक है, डिविजन वर्क है, या उसका नेगेटिव साइड। टॉप, मिड, लो लेवल, टॉप, मिड, लो लेवल है, एक भी खराब। फाइनेंशियल, सुनिए, फाइनेंशियल, किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़ी कंपनी को जल्दी लोन मिल जाता है, सस्ता लोन मिल जाता है, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, जल्दी।
टाटा को, बिरला को, अंबानी को, अदानी को, बड़ी बड़ी कंपनी को, सचिन सर की कंपनी को, परवेज की कंपनी को, नितिन की कंपनी को जल्दी लोन मिल जाता है, सस्ता लोन मिल जाता है। इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी, इकोनॉमी। पता है लोकेश सस्ता लोन क्यों देते हैं? सुनिए, जल्दी लोन मिलता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, गारंटी भी होता है। मतलब सस्ता लोन क्यों देते हैं? सुन के रिप्लाई देना। हिमांशी, तू और मैं लोन लेंगे मैक्स टू मैक्स 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। वो इकट्ठा ले रहा है 1000 करोड़, तो एक बैंक का इकट्ठा बिजनेस डील हो गया ना, राइट? नो, है ना बेटा? भाई आप ले रहे 5 करोड़, 10 करोड़ मैक्स टू मैक्स, वो सीधा 1000 करोड़ पे ले रहा है, तो बैंक का इकट्ठा बिजनेस वहां चला गया। इसलिए उनको देते हैं, हमको देंगे 10%, उनको देंगे 9, कोई बात नहीं। नितिन भाई अब जुड़ा है, ठीक है? तो जल्दी लोन मिल गया, सस्ता लोन मिल गया, इकोनॉमी। अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा लोन ले लिया, पैसा यूज नहीं हो रहा, ब्याज आ रहा है अननेसेसरली, क्या हुआ फिर? डिस इकोनॉमी। जल्दी मिला, सस्ता मिला, इकोनॉमी। जरूरत है 5 की, ले लिया 7। जरूरत है 10 की, ले लिया 12, 15। अननेसेसरी ब्याज जा रहा है, डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। फिर सचिन सर की पिछली बात याद करना, आपके मन में आता है सचिन सर प्री पेमेंट कर देते हैं, सचिन सर प्री पेमेंट करते हैं। नितिन भाई, कई बैंक वाले प्री पेमेंट पेनल्टी काटते हैं। नितिन भाई, ज्योति बेटा, कई बैंक वाले प्री पेमेंट पेनल्टी काटते हैं क्योंकि उन्होंने 3 साल की फिक्स इनकम बांध ली थी। तू 6 महीने में बाय बाय कर रहा है, अब अगला बंदा ढूंढूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रही है। गेटिंग? भाई इसलिए परवेश, किसी बैंक से लोन लो पहले पूछ लेना कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं है, क्योंकि वो तो बैठा है 3 साल कमाऊंगा कीर्ति से, कीर्तिका से 5 साल कमाऊंगा। तू 6 महीने में बाय बाय कर रही है, अपना पैसा बचा रही है, हमारा बिजनेस। अब मैं नया बंदा ढूंढूंगा, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट। इसलिए ठीक है जी, स्पेशलिस्ट डिविजन वर्क है, लड़ रहे हैं, टॉप मिड लो लेवल है, प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी लोन मिल गया, सस्ता लोन मिल गया, फाइनेंशियल फालतू ले लिया, ब्याज जा रहा है अननेसेसरी, प्री पेमेंट चार्ज, डिस इकोनॉमी। लोन वाली बात आइए, कमर्शियल, होलसेल में खरीदना, होलसेल में खरीदना। सुनिए जी, होलसेल में खरीदना। नितिन भाई, हम लोग होलसेल में खरीदते हैं तो उसके लिए ये बातें हमारे फेवर में होनी चाहिए, तभी होलसेल कामयाब है, नहीं तो हम स्टूपिड बन जाएंगे। पहला, मुझे होलसेल की नीड है, मेरा उतना काम का स्केल है, होलसेल की नीड है, मेरा उतना काम है, पैसा है, रखने की जगह है, पेरिशेबल नहीं है। अग्री डिसअग्री? सचिन सर 10,000 बुक्स बनवाते हैं, तो भैया 10,000 तेरे पास बच्चे भी आना चाहिए एक बैच में। क्यों भाई? 10,000 बुक बनवाता है आकाश इंस्टीट्यूट, कुछ भी नहीं है। बायजूस बनवाता है, कुछ भी नहीं है। फिट्जी बनवाता है, कुछ भी नहीं है। भाई तू 10,000 बुक बनवा रहा है, क्या तेरे पास 10,000 बच्चा है? 6 महीने साल में होलसेल तो बनवा रहा है, तो 10,000 का नीड होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, पैसा ब्लॉक, पेरिशेबल ना हो। पता लगे उसका कोर्स चेंज हो गया, क्यों ज्योति, मैंने बुक्स प्रिंट कराई, कोर्स चेंज हो गया, तो बड़ी वाले को देनी पड़ेगी। इन सब चीजों को देख के डिसीजन लिया जाता है कि होलसेल लेना है या नहीं लेना। ओके, तो फिर वही बात है, अगर होलसेल से परवेज को फायदा हो रहा है, इकोनॉमी नुकसान हो गया, डिस इकोनॉमी। क्यों वर्षा? श्रेया ठीक कह रहा हूं, बल्क में खरीदने से क्या पड़ोस से क्या लेके आते हैं, चल सदर बाजार से लेके आते हैं। प्रिया, चल यहां से सब्जी क्या ले, सीधा मंडी से लेके आते हैं, मंडी से लेके आते हैं। तो अगर उस बल्क से प्रिया को फायदा हुआ, इकोनॉमी ऑफ स्केल, नुकसान हो गया, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है सर। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, हमें काम करना चाहिए अलग अलग वैरायटी का,
डाइवर्सिफिकेशन, हमें काम करना चाहिए अलग अलग वैरायटी का। आइए जी प्यारे बच्चों, आपके पेपर जो अबाउट 1.5 मंथ पोस्टपोन हो गए हैं, वो टाइम पढ़ाई पे लगाना, रिलैक्स पे मत लगाना। दिख ही रहा है आज क्लास के अटेंडेंस को देख के, बिल्कुल परेशान हो गया मैं। पेपर 1.5 महीना पोस्टपोन क्या हो गए, लाइव क्लास छोड़ दी, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। गलत है जी, गलत है। और अगर मैं घूम गया ना, तो मैं दूंगा सिर्फ लिंक के थ्रू क्लास, बंद कर दूंगा पब्लिक क्लास। समझ आ देगा? ठीक है, ओके। सुनिए, अब बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पहले नहीं, अब बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा कोर्स कवर हो गया है, रिवीजन भी, टेस्ट भी। तो बेटा एक काम कर सकते हो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। अब भी करना है, 2 महीने रुक के करना है। जिन बच्चों को ट्रेडिंग की आइसक्रीम खानी है, ट्रेडिंग की आइसक्रीम खानी है, शेयर ट्रेडिंग की, व्हाट्सएप में। ओके बंसल साहब, बहुत बार बोला आपने। परवेज भाई, ठीक है जी। जी, जिसको ट्रेडिंग की आइसक्रीम खानी है, व्हाट्सएप में। जी, आइए जी। तो भी सचिन सर को ट्रेडिंग याद कैसे आ गई? हिमांशी बता रहा हूं, ट्रेडिंग कैसे याद आ गई। सुन बेटा, डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी। वॉरेन बफे वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर, वन भी रह चुके हैं, वन अमीर भी रह चुके हैं, अभी टॉप 10 में होंगे। हिमांशी, वो कहते हैं आपके लिए, मेरे लिए, कहते हैं अगर आप चाहते हैं कभी पैसे की दिक्कत ना हो, कभी एक इनकम पे डिपेंड मत करो। लेकिन भाई सुन ले, इतने, भाई तेरे मेरे दादा की उम्र का है, वर्ल्ड का नंबर, सिर्फ ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करता है। और कोई ये नहीं कि मेरी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, मैं एप्पल फोन बनाता हूं, मेरा गूगल है। नो, शेयर खरीदे बेचे, उस बेस पे है जी। वो कहता है अगर इनकम की प्रॉब्लम ना हो तो एक इनकम पे डिपेंड ना करो। परवेज जी, जैसे अभी हालत टाइट चल रहे हैं कोविड के चक्कर में, अगर परवेज की इनकम नहीं आ रही सैलरी से, रेंट आ रहा हो, शेयर ट्रेडिंग, डिविडेंड, तो घर चल जाता स्मूथली। गेटिंग? यस। तो ये लेसन मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है जी। मैं 1.5 महीना, बिल्कुल तेरे पे अपनी अपनी बात बताता हूं, श्रेया 1.5 महीना बीमार रहा, श्रेया 1.5 महीना बीमार रहा। तो बेटा मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है, पढ़ाता हूं तो पैसा आता है, राइट? तो अगर मेरी सेकेंडरी टर्शरी इनकम होगी, घर स्मूथली चल जाएगा। पढ़ा कि सचिन बीमारी, सचिन सर बीमारी की हालत में आएंगे, पढ़ाएंगे तो पैसा आएगा। मिल गया लेसन टू यू टू मी। जी, ओके। स्पेशलिस्ट, टॉप मिड लो लेवल, लोन मिल गया, बल्क में खरीदा, रिस्क टेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग काम। सुनिए, सोच के बताना, इकोनॉमी, डिस इकोनॉमी। टाटा, जो ये हमारा थर्ड चैप्टर है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का, कंपनीज के बारे में, उसमें भी लिखा हुआ है रिलायंस की 81 कंपनीज है, टाटा की 100। बेटा इतना वैरायटी का काम क्यों करते हैं? ताकि यहां से इनकम नहीं आई तो यहां से आज, यहां से आ जाए। ओके सारा, मेरा ऑयल नहीं चल रहा तो जियो से कमा लूंगा, जियो से नहीं तो यहां से कमा लूंगा, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ज्वेलरी, कहीं ना कहीं से कमा लूंगा। ठीक है, सोच के बताएंगे। टाटा, टाटा सबसे डाइवर्सिफाइड है, रिलायंस, आईटीसी। ओम भाई, इतना सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस, मैंने अलग अलग एमडी, अलग अलग सीईओ बनाए हैं, तो गुड बैड, जल्दी सोच के। हिमांशी, ज्योति, टाटा की 100 कंपनी, 81 कंपनी रिलायंस की, हर कंपनी का अलग अलग एमडी, अलग अलग सीईओ बनाया, डिवीजन ऑफ वर्क करा, गुड बैड, गुड, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इतना सारा अकेला मैं
संभालूंगा, बैड। इतना डाइवर्सिफाई बिजनेस अकेला बंदा संभालता है, बैड, संभाल नहीं पाएगा। सुनिए बेटा, रिलायंस ने डिवीजन कर रखा है, टाटा ने डिवीजन कर रखा है, डिवीजन नहीं करा मेरे हिसाब से वर्षा ठीक नहीं है। पता है किसने किसने डिवीजन नहीं करा? गोदरेज। गोदरेज, एदी गोदरेज, गोदरेज ने डिवीजन नहीं करा। सारी बागडोर पापा के हाथ में है, 3 बच्चों के हाथ में है, एक बेटी है, 2 सन्स के। एदी गोदरेज हेड, एक उसकी डॉटर है और 2 सन्स हैं। ये चारों बंदे मिलके बिजनेस चलाते हैं। गलत है भाई, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, क्या तुमको विश्वास नहीं है? क्या तुमको बढ़िया एमडी सीईओ रखना नहीं आता? तो कमी तो तुम में है ना। क्यों भाई नितिन, क्या एमडी नहीं मिलेंगे, सीईओ नहीं मिलेंगे, पैसे खर्च कर, तो कमी तेरे में है ना कि तू ढंग से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाता। यस सर। सिर्फ 1 मिनट, फिर आएंगे एक्सटर्नल। रेडी। इसमें क्या होता है? कीर्ति, ज्योति, हिमांशी, ओम, बंसाप, विकास, जल्दी। इसमें क्या आता है भाई? टेक्नोलॉजी, मशीन, इक्विपमेंट, जल्दी। डिविजन वर्क, स्पेशलाइजेशन है नहीं है? ओके। ओम भाई, इसमें क्या आता है? परवेज भाई, इसमें क्या आता है? टॉप, मिड, लो लेवल। थैंक यू। प्रिया बेटा, इसमें क्या आता है? प्रिया पुत्र, इसमें क्या आता है? लोन, इजी, सस्ता, वाइस वर्सा। थैंक यू। नितिन भाई, इसमें क्या आता है? श्रेया पुत्र, इसमें क्या आता है? होलसेल, क्वांटिटी, परचेस, से फायदा, नुकसान। ओके। नितिन, हिमांशी, इसमें क्या आता है? डाइवर्सिफिकेशन। थैंक यू, डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी ऑफ बिजनेस। ओके। टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, रिस्क टेकिंग। ये हो गया इंटरनल। आइए जी, एक्सटर्नल, एक्सोजीनियस। एक्सटर्नल, एक्सोजीनियस। रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी इंडस्ट्री, एंसिलरी, स्पेलिंग ठीक करूंगा, एंसिलरी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, डबल एल आता है। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी। पहुंच गए? यस नो बोलना, आगे चलूं। रॉ मटेरियल फर्म के बाहर से आता है, लोकेश। रॉ मटेरियल फर्म के बाहर से आता है, एक्सटर्नल। स्पेशलाइज्ड गढ़ बाहर बनता है, मेरी फर्म के अंदर नहीं। सारे लेबर इकट्ठी हो गई, इंफ्रा फर्म के बाहर, एंसिलरी फर्म के बाहर, टेक्नोलॉजी बनाने वाले फर्म के बाहर। रॉ मटेरियल फर्म के बाहर से आता है, लेबर बाहर से आती है, फिर मेरे यहाँ तो काम करती है, रहती तो बाहर है। इंफ्रा फर्म के बाहर, एंसिलरी फर्म के बाहर, टेक्नोलॉजी फर्म के बाहर, तभी आए एक्सटर्नल में। चलिए 2 मिनट। सचिन सर का जवाब तुम्हारा ई है, डी है, इकोनॉमी, डिसइकोनॉमी। रेडी। रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट मेरे को बढ़िया और सबसे मिले, इकोनॉमी, डिसइकोनॉमी, जल्दी। नितिन, ओम, रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट सस्ता बढ़िया मिला, इकोनॉमी, डिसइकोनॉमी। इकोनॉमी। उल्टा, रॉ मटेरियल महंगा मिला, बेकार मिला, दूर से आया, डिसइकोनॉमी। नेक्स्ट। ओम भाई, लेबर, लेबर
एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो बन जाता है हब, गढ़। लेबर एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, बन जाता है गढ़, हब। अगर लेबर इकट्ठी है, फायदा है, फैली हुई है, नुकसान है। ढूंढना ढूंढना पड़ेगा मुझे। लेबर एक जगह पे है, फटाफट आ जाएगी। फैली हुई है, ढूंढना पड़ेगा। हब है या स्कैटर्ड है? हब अच्छा, स्कैटर्ड गंदा। एग्जांपल देना, एग्जांपल देना। फिल्म इंडस्ट्री कहां पे है? जल्दी। हिमांशी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पुत्र। फिल्म इंडस्ट्री कहां पे है? सचिन सर, मुंबई। तो परवेज भाई, जब फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है और मिनी फिल्म इंडस्ट्री है ग्रेटर नोएडा। अब यूपी में हमारे योगी अंकल भी बना रहे हैं, राइट? बंसल साहब, ये जितने भी टीवी चैनल्स है ना, सॉरी, न्यूज चैनल्स, जितने भी न्यूज चैनल्स है बेटा, वो आपके ग्रेटर नोएडा में है। तो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई, मिनी फिल्म इंडस्ट्री ग्रेटर नोएडा। अब योगी अंकल भी बना रहे हैं, देखते हैं। अच्छा सुनिए, तो बेटा जब फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो लेबर भी आसपास रहेगी ना। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, कोरियोग्राफर, स्पॉट बॉयज, लाइटमैन। यस, ठीक कह रहा हूं? थोड़ा इंडस्ट्री मुंबई में रहूंगा, दिल्ली में रोज अप एंड डाउन करूंगा? नहीं, एक जगह पे। आपने इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा था, स्टोरी थी बैंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद यूपी। बैंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद यूपी। क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट इंडस्ट्री वर्ल्ड में दो जगह फेमस है। आप लोग भी खरीदते हो, क्रिकेटर भी खरीदते हैं। एक मेरठ और एक सियालकोट पाकिस्तान। ठीक है? गली गली में बैट बनाने वाले बहुत हैं। ज्योति के पापा बनाते हैं, मेरे पापा बनाते हैं, फैक्ट्री हमारे पापा की। ज्योति के पापा की, मेरे पापा की फैक्ट्री है, नो। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें, एक मेरठ इंडिया में, सियालकोट पाकिस्तान में फेमस है बैट। वूलन गारमेंट, वूलन गारमेंट लुधियाना जलंधर, कॉटन कपड़े मुंबई कोलकाता, हैंडीक्राफ्ट राजस्थान, एम्ब्रॉयडरी कश्मीर। तो बेटा ये क्या? आईटी, आईटी, आईटी इंडस्ट्री बेंगलुरु, आईटी इंडस्ट्री बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, हमारे गुड़गांव में। दिल्ली में कहां है? सोच के देख। है वंशिका, श्रेया, दिल्ली में है आईटी इंडस्ट्री, गुड़गांव। फिर वही टीवी चैनल्स, टीवी चैनल्स ग्रेटर नोएडा। तो ये हब हो गया ना, हब, गढ़। जी, चल याद कर रहे जल्दी से गंदे बच्चे। रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, पास से मिला, सस्ता मिला, बढ़िया मिला, इकोनॉमी। दूर से मिला, बेकार मिला, महंगा मिला, डिस इकोनॉमी। लेबर एक जगह पे इकट्ठी है, हब, गढ़ बन गया, अच्छी बात है। फैली हुई है, ढूंढने में टाइम लगेगा, डिस इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर, सहारा, इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर, रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी। अगर अच्छा है इंफ्रा, इकोनॉमी। अच्छा नहीं है, डिस इकोनॉमी। रोड, रेल, एयरपोर्ट, अच्छा है, अच्छा नहीं है। ठीक है, सुनिए, सोच के बताना। अगर आपके पापा ने फैक्ट्री लगानी है तो कहां लगाएंगे? इंफ्रा को देख के। बेंगलुरु, बेंगलुरु, यूपी। जल्दी, परवेज, प्रिया, बेंगलुरु या यूपी? बेंगलुरु, बेंगलुरु। दिल्ली, गुड़गांव, प्रिया, दिल्ली, गुड़गांव। गुड़गांव बेटर है, गुड़गांव बेटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट। एंसलरी, सहारा बेटा, एंसलरी इंडस्ट्री होता है सपोर्टिंग इंडस्ट्री। एंसलरी इंडस्ट्री, सपोर्टिंग इंडस्ट्री। अगर जो मैं काम करता हूं, सपोर्टिंग इंडस्ट्री आसपास है, गुड, दूर दूर है, बैड। एग्जांपल आप ही दोगे। एंसलरी इंडस्ट्री जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करती है, अगर एंसलरी इंडस्ट्री आसपास है, गुड है।
दूर दूर है, बैड है। चलिए सोच के बताएंगे। स्कूल कॉलेज के आसपास क्या काम चलेगा? मानसी, ओम, परवेज। स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर के आसपास क्या काम चलेगा? वो उसकी एंसर इंडस्ट्री हुई, बुक स्टोर, स्टेशनरी, फास्ट फूड, लाइब्रेरी, राइट। कोर्ट के आसपास क्या काम चलेगा? कृतिका, कीर्ति, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 30,000 कोर्ट के आसपास क्या काम चलेगा? फोटोकॉपी, नोटरी, फोटोशॉप। वंशिका, फोटो लाना भूल गई, चल यहां पे फोटो खिंचवा लो। फोटोकॉपी, खाना पीना, नोटरी, एडवोकेट। ठीक है जी, सोच के। हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के आसपास क्या काम चलता है? जल्दी। नितिन, लोकेश, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के आसपास क्या काम चलता है? मेडिसिन, पैथोलॉजिकल लैब, फूड, जी, लैब, फ्रूट शॉप, कैंटीन, लास्ट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के आसपास क्या काम चलता है? हिमांशी ज्योति, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास क्या काम चलता है? होटल, टूर एंड ट्रैवल, बुक्स, मैगजीन, करेंसी एक्सचेंज, टैक्सी, टूर एंड ट्रैवल, गाइड, मैगजीन, न्यूज़पेपर, फास्ट फूड, एटीएम, करेंसी एक्सचेंज। तो श्रेया बेटा, जो मैं काम करता हूं, मेरी एंसलरी आसपास है, गुड, दूर है, बैड। टेक्नोलॉजी, मेरे पास जो मशीन है, लेटेस्ट है या पुराने जमाने की है? ओके। वंशिका के पास अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, गुड, पुराने जमाने की है, बैड। इसका एग्जांपल देता हूं, यस सर नो सर बोलना। परवेज, आपके गली में एक फोटोकॉपी, सुनना, आपकी गली में एक फोटोकॉपी की दुकान है, आपकी गली में एक फोटोकॉपी की शॉप है, दिन के 100 पेज भी नहीं निकलते, उसके बाद छोटी मशीन होती है। ठीक है राम भाई, लोकल डिमांड केटर कर रहा है, उसके बाद छोटी मशीन है, पहले एक पेज निकलेगा आराम से, फिर एक पेज निकलेगा, फिर वो उसकी बैक लगाएगा, फिर वो प्रिंट होती है। क्यों, क्या करे भाई के पास वही मशीन, काम का स्केल है, 1 मिनट में 10 पेज निकाल देगी, पहले एक पेज फिर उसके बैक को रखेगा। ठीक है। और कृतिका, नितिन, जो काम करता है स्कूल का कोचिंग सेंटर का, लक्ष्मी नगर में जाके देखो फोटोकॉपी वाले, डीयू में जाके देखो फोटोकॉपी वाले, अल्ट्रा मॉडर्न मशीन, बैक टू बैक, फटाफट फटाफट 1 मिनट में, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं। इतनी महंगी मशीन, 10 लाख 20 लाख की मशीन पड़ोस की गली वाला क्यों रखेगा? जिसके पास काम का स्केल है वो रखेगा। बैंक वाले रखेंगे, क्यों भाई? बैंक वाले रखेंगे फोटोकॉपी मशीन, स्कूल वाले रखेंगे, कॉलेज वाले रखेंगे बड़ी मशीन। यस, अकॉर्डिंग टू नीड, बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। जल्दी, रॉ मटेरियल, टूल इक्विपमेंट, हब, इंफ्रा, एंसलरी, दूर या पास, टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट, अल्ट्रा मॉडर्न। अगर ये आपके फेवर में इकोनॉमी, आपके फेवर में नहीं है, डिस इकोनॉमी। जी, होमवर्क सुन लेंगे, अभी आपको आपके फ्रेंड्स बताएंगे भी। बहुत सारे बच्चे लेट आए थे, उनको मैंने अलाउ नहीं करा। ठीक है जी, मिलेगा मैसेज कि सचिन सर ने अलाउ नहीं करा, बिल्कुल। तो परवेज भाई, ओम भाई, अब मैं जो टारगेट दे रहा हूं अचीव नहीं हुआ तो मैं भी आपको अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है मेरे शैतानों, जो टारगेट दे रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, ये जो 1.5 मंथ्स मिले हैं एक्स्ट्रा, अटेंटिव रहना, रिलैक्स नहीं रहना। अगर टारगेट अचीव नहीं होगा, तुमको सीधा कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक,
डिमांड चैप्टर अपलोडेड, मार्केट अपलोडेड, रेवेन्यू अपलोडेड, कंज्यूमर थ्योरी अपलोडेड, प्रोडक्शन अपलोडेड, डिमांड, मार्केट, रेवेन्यू, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, क्वेश्चन बैंक, डिमांड गिवन, सप्लाई गिवन, कंज्यूमर, इंट्रोडक्शन। थैंक यू कीर्तिका। चैप्टर 3 ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। 6 चैप्टर jargons, टर्मिनोलॉजीज। ये वीडियोज है, ये क्वेश्चन बैंक है जी, तो लेना। फर्दर शेड्यूल आपने खुद बनाना है। आज ट्यूसडे है, मुझे संडे तक ये कंप्लीट चाहिए। ओके, दोबारा बोल रहा हूं, कैसे कैसे करना है, सब पार्ट्स आपने बनाने हैं, मुझे संडे तक कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मंडे को हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बता देता हूं, तो बेटा जिसने कंप्लीट कर लिया है, जिसने कंप्लीट कर लिया है रिवाइज कर लेगा, टिप्स पे कर लेगा। ठीक है, जिसने कंप्लीट कर लिया है रिवाइज टिप्स पे कर लेना। ऐसा मान लेना कि इन्हीं का टेस्ट होगा, इन्हीं का टेस्ट होगा। बता देता हूं, संडे तक मैं क्या करवाऊंगा, संडे तक कॉस्ट और इंट्रो भी हो जाएगा। ठीक है जी, अपना आपका तो बताया, अपना भी बता दिया। संडे तक कॉस्ट इंट्रो भी हो जाएगा। ठीक है जी, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लो। विकास भाई, वर्षा, वंशिका, श्रेया, तारा, प्रिया, प्रवेश, ओम, नितिन, बंसल साहब, कृतिका, कीर्ति, ज्योति, हिमांशी, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। वीडियो कौन कौन सी देखनी है, क्वेश्चन बैंक। ओम एक समझदारी वाला काम कर सकते हैं, ये जो सुनिए ओम, ये जो वीडियोस है थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख ले। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा, 1.5 स्पीड करके फटाफट देख ले, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, दिमाग लगा सकते हैं। ओके जी, तो प्यारे जी, प्यारे शैतानों, आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। आप अपना काम पूरा करिए, मैं अपना काम पूरा करूंगा, कॉस्ट इंट्रो बाय दिस वीकेंड। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं बेटा, बाय बाय। क्लास वाइंड अप फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।